किया जा रहा है किस तरीके से, क्या मानते हैं आप वाकई में उससे कैसे देखिए, रहेंगे? मुझे जिस तरह से अंडरवर्ल्ड लिंक से जोड़ा जा रहा है, लोग मुझे विधानसभा के भीतर तो देशद्रोही बोल चुके हैं, लोग मुझे गद्दार बोल रहे हैं, लोग मुझे आतंकवादियों के से मेरा संबंध जोड़ रहे हैं। मैंने साफ कर दिया कि इतने दिन तक हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हमें बोलने पर पाबंदी थी। अब जो मनगढ़ंत बातें करेगा, जो मेरी प्रतिमा मलिन करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक। तो राइट टू डिफेंड मुझे भी है। अगर कोई मेरी प्रतिमा मलिन करेगा तो देश में कानून है, झूठे आरोप लगाएगा तो कानून के तहत, चाहे वो क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस हों, चाहे सिविल डिफेमेशन के केसेस हों, हम वो सारे लोग जो इस तरह की मनगढ़ंत आरोप मुझ पे गढ़ रहे हैं उन पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर आपको बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप आतंकवाद टेररिस्ट कहा गया, और उसके बाद दाऊद से लगातार लिंक की संज्ञा लगातार धीरे खुल के ये बात कही जा रही है कि ये ऐसे कही लोगों जा का रही हम है, साथ नहीं देंगे चाहे ठीक कुछ है, भी हो। देखिए वो उनका क्या राजनीति है वो तय करें। मैं अपनी राजनीति, मेरी 50 साल का राजनीतिक जीवन है और लोगों ने मुझे इस शहर में काम करते हुए, राजनीति करते हुए, चुनाव लड़ते हुए, 5 बार विधायक के नाते, 6 बार मंत्री की हैसियत से काम करते देखा है। हम आरोपों से, मनगढ़ंत आरोप लगा देने से हम घबराते नहीं, लेकिन जो बेलगाम होकर बातें कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आप मानते हैं आप जहाँ से, क्योंकि जब आप जो अणुशक्ति नगर से हमेशा से रहे हैं और जनता का आपका आप पर विश्वास भी जता है, जहाँ की अब इस बार आपकी बिटिया हैं सना मलिक है और आप दूसरी जगह से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है शिवाजी मानपुर वहाँ पर आपको जनता उतनी ही सराहेगी, वोट देगी, और अगर वोट देगी तो किस आधार पर देगी? देखिए, ऐसा, ये तीसरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये नेहरू नगर है। 3 बार विधायक मैं यहाँ से रहा, 2 बार अणुशक्ति नगर से रहा और अब मैं तीसरे जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ जो अणुशक्ति नगर के बगल में है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं गिरफ्तारी और अस्पताल से रिलीज़ होने के बाद मेरी बिटिया ने जो 3-4 साल तक काम देखा था, मैं जब दफ्तर में बैठता था तो बिटिया लेट आती थी, तो भीड़ दफ्तर में मुझसे मिलने नहीं आती थी, सना से मिलने आती थी। तो मैंने तय कर लिया था कि अब उससे चुनाव लड़ाया जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा फैसला था। लेकिन 4-5 महीने से शिवाजी नगर मानपुर की जनता मेरे घर पर आके, दफ्तरों पे आकर लोग मांग कर रहे थे कि आप चुनाव लड़ें। हम जो ये पूरी तरह से ड्रग का साम्राज्य बन गया है शिवाजी नगर मानपुर, हम इससे आज़ादी चाहते हैं। हम गुंडागर्दी जो एक तरह से पूरे इलाके में फैली हुई है, लोग भय के वातावरण में ज़िंदगी बिता रहे हैं, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। तो मैंने पूछा, आप मुझे ही क्यों लड़ाना चाहते हैं? बोले, इससे पहले जो भी चुनाव लड़ता है उस पर दबाव बनाकर, भय बनाकर उसे चुनाव से या तो हटा दिया जाता है, या झूठे मुकदमे बनाकर जेल डलवा देते हैं, या लोगों को कहीं ना कहीं से धमकी आती है, लोग चुनाव से गायब हो जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप पूरी ताकत से लड़ेंगे, इसलिए मुझसे लोग